कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग आज के अपने सेशन को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग आप लोगों को रिवर के बारे में पढ़ाने वाले हैं, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम समझाएंगे। लेकिन कल मेरी तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से वीडियो नहीं आ पाई थी, और आज भी कुछ ऐसा हुआ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो गई है। तो आज आप लोगों का रिवर के लिए पार्ट 1 ये वीडियो है, ठीक है, जिसमें कुछ ही रिवर कवर करी जा रही है, ठीक है। और ये कुछ रिवर इस तरह कवर करी जाएंगी कि आप लोगों को वो याद हो जाएंगी हमेशा के लिए, है ना। तो उसकी आप लोग चिंता मत करना। लेकिन कल आप लोग तैयार रहोगे आगे के पार्ट 2 के लिए, ठीक है। तो कल मैं आप लोगों को बाकी की बची हुई रिवर और बाकी की वर्ड की जो कि न्यूज़ में रही है ना, तो वो कवर करवा दूंगी। तो आप लोगों का ड्रेनेज सिस्टम कवर हो जाएगा, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम को कवर करने का मतलब है कि आप लोगों ने +2 मार्क्स यूपीएससी प्रीलिम्स में कवर कर लिए हैं, है ना। 2 नंबर का हर साल एक ना एक रिवर को लेकर पूछा जाता है, पीवाईक्यू उठाकर देख लेना और आप लोगों को प्रमाण खुद ही मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कल आप लोगों को जब ड्रेनेज सिस्टम में पढ़ा लूँगी तो रिवर के लिए जो जो क्वेश्चन आए हैं, ठीक, उनको भी मैं सॉल्व कराने की कोशिश करूँगी, और आप लोग सॉल्व करने की भी कोशिश करना, ठीक है। तो आज के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि बहुत देर हो गई है, लेकिन जितना है उतने समय में जितनी प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं उतनी करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अब तैयार हो जाओ, बिना कोई देरी किए जल्दी से छोटे से सेशन को कवर करते हैं, ओके। तो ये आप लोग देख रहे होगे महानदी को, ठीक है। तो पहले हम लोग पेनिनसुला की यानी कि प्रायद्वीपीय नदियों की बात करेंगे, ठीक है, आज। उसके बाद कल हम लोग सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन सब बड़ी बड़ी नदियों की भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग पेनिनसुला की मुख्य 3 या 4 नदियाँ को कवर करके लाएँ, क्योंकि मेरे पास उतना ही कंटेंट बना रखा है, ठीक है। बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इस वजह से बहुत टाइम भी लग जाता है, और बाकी भी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं ज़्यादा बना भी नहीं पाई हूँ। तो आप लोगों को आज थोड़ी परेशानी मेरी वजह से होगी, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। और कल पक्का सारी कवर हो जाएंगी, है ना। तो चलिए आप लोग टेंशन मत लेना, मैं आप लोगों का हर एक टॉपिक, जिस तरह मैंने आप लोगों को 2026 का प्रीलिम्स कवर करवाने को बोला है, ठीक है, तो उसका सारा मेन इंपॉर्टेंट थीम वाइज चैप्टर आप लोगों को कवर करवा दूंगी। कल का सेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पर कोई बात नहीं, हम लोग मैनेज कर लेंगे, ठीक है। अपन बहुत स्ट्रांग है ना। चलिए, तो ये पहले आप लोग महानदी के बारे में देखो, ठीक है। तो महानदी के बारे में आप लोगों का देखने का मतलब ये है कि ये है आपकी महानदी रिवर, ठीक है। और इसको अगर हम लोग पिंक से जो मैं कर रही हूँ वो आप लोग देखते जाना, ठीक। तो ये यहाँ से चली है और उसके बाद ऐसे 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 होते हुए, ठीक, और ये कहाँ पर गिरी आगे, बे ऑफ बंगाल में, ठीक। बे ऑफ बंगाल में इसका मुहाना खुलता है, ठीक, मतलब ये वहाँ पर अपना सारा जल प्रवाहित कर देती है, ठीक है। और ये है उसके बाद महानदी की मुख्य सहायक नदियाँ, जिसमें शिवनाथ है, ओंग है, जोंक है, तेल है, ठीक है, हासिदियो है, मंद है और इब है, ठीक। तो ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हो जाती हैं महानदी की। महानदी का प्रवाहित होने का जो एरिया है वो आप लोग देख रहे होगे, ठीक। ये है मध्य प्रदेश, ठीक। उसके बाद ये है छत्तीसगढ़, ये है झारखंड, ये है उड़ीसा, और ये आप लोगों को चिल्का लेक देखकर पता चल ही गया होगा कि ये कहाँ पर है, ठीक है। बाकी हम लोग जो कवर करेंगे वो कंटेंट से कवर करते हैं। अब आप लोग थोड़ा महानदी के बारे में फैक्ट्स रटने के लिए, ठीक, फैक्ट्स समझने के लिए और फैक्ट्स रिकॉल करने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये है महानदी के बारे में बातें। देखो, महानदी तंत्र, इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम सिहावा छत्तीसगढ़ से होता है, ठीक। छत्तीसगढ़ में एक सिहावा है, ठीक, वहाँ से इसका उद्गम होता है महानदी का। इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है, ये भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 4.3% कवर करती है, और इसका प्रवाह क्षेत्र जो है वो छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, झारखंड है, महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश है, ठीक। इन 5 राज्यों में मुख्यतः ये बहती है। विशेषताओं की अगर हम लोग बात करें महानदी की, तो महानदी विशेषताएं क्या हैं कि इसमें बाढ़ आने की उच्च संभावनाएं रहती हैं, ठीक, यानी कि इसका पानी जल भराव ज़्यादा रहता है, और जैसे ही समुद्र का स्तर कोस्टल रीजन के पास, ठीक है, पानी का स्तर और भी ज़्यादा होता है, और बारिश यानी कि मानसून की वजह से बारिश कभी कभी इस क्षेत्र में ज़्यादा हो जाती है, तो क्या होता है कि बाढ़ आने का खतरा आसपास के रीजन में बढ़ जाता है, क्योंकि इसका जल भराव बहुत तेज है, ठीक है। क्योंकि 4.3% देखो भी तो कवर कितना कर रही है। उसके बाद यह चिल्का नदी के पास से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जो कि मैंने आप लोगों को मैप के माध्यम से समझा दिया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अपने निचले प्रवाह मार्ग यानी कि लोअर कर्स में या नौकायन योग्य यानी कि नेविगेबल है, ठीक है, यानी कि अपने निचले प्रवाह मार्ग में यहाँ पर नौकायन पॉसिबल हो सकता है। अगर हम लोग इसकी सहायक नदियों की बात करें, बस
यही इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं याद करने के लिए। एक, आप लोग महानदी को याद रखोगे। दूसरा, उसका एरिया याद रखोगे कि कहाँ से कहाँ तक बहती है। ठीक, उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा याद करने योग्य चीज़ें होती हैं तो वो सहायक नदियाँ होती हैं, क्योंकि सहायक नदियाँ, ठीक, अगर हम लोग बात करें तो यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस और आरओ एआरओ, इन तीनों के आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा कर देखना और आप लोगों को एज इट इज़ रखी मिल जाएंगी। ठीक है, तो सहायक नदियों में अगर हम लोग लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो शिवनाथ, हसदेव, मांड और इव। ठीक, उसके बाद राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो ओंग, तेल और जोंग। ठीक, तो ये आप लोग याद रख सकते हो, कुछ ट्रिक बना सकते हो। शिवनाथ को शिव ले लो, शिवनाथ का शिव ले लो, हसदेव का हस ले लो। ठीक है, उसके बाद मांड का माँ ले लो। ठीक है, माँ ले लो और इव का ई ले लो। तो शिव हस, शिव हसे और माई, शिव हसे माई, ऐसे करके कुछ याद रख सकते हो। ठीक, मैं तो ऐसे ही गंदी गंदी ट्रिक बना के चीज़ें याद कर लेती थी। ठीक है, और उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट रिवर सिस्टम के बारे में आते हैं, जो कि गोदावरी है। ठीक है, उसके बाद अब ये सेकंड रिवर जो है आप लोगों की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, महानदी के बाद गोदावरी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इन दोनों ही नदियों पर पीवाईक्यू बन चुका है। ठीक है, कल आप लोगों के सामने इन दोनों ही नदियों के पीवाईक्यू होंगे। ठीक है, तो आप लोग अब गोदावरी बेसिन के बारे में पढ़िए। ठीक, तो गोदावरी नदी जो है वो महाराष्ट्र से निकलती है और ये आप लोगों को उसकी सब ट्रिब्यूटरीज दिख रही होंगी और उसका मुहाना कहाँ पर खुलता है, ये है ओडिशा का तट, और यहीं पर गोदावरी नदी का मुहाना खुल जाता है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के पेंच पार को होते हुए, पेंच क्या है, पेंच जो है वो नेशनल पार्क है। ठीक, तो इसके भी बारे में याद रखना, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक, उसके बाद कान्हा है, कान्हा भी नेशनल पार्क है जो कि मध्य प्रदेश में है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। ठीक है, और ये है गोदावरी नदी क्षेत्र का एरिया। ठीक है, तो ये अब प्रवरा, मूला, धर्मा, है ना, श्री राम, सागर, है ना, पेनगंगा, वर्धा, ठीक है, वेन गंगा, ये सब, और उसके बाद ये है डैम। ठीक, यानी कि ये बांध है, निजाम सागर बांध है। ठीक, उसके बाद ये साबरी। ठीक, तो ये सारी नदियों के ट्रिब्यूटरीज हैं और ये गोदावरी नदी के बारे में है। अगर हम लोग एरिया की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ दिख रहा है आप लोगों को, ओडिशा दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद ये मध्य प्रदेश आप लोगों को दिख रहा है, ये महाराष्ट्र दिख रहा है, और ये कर्नाटका और ये आंध्र प्रदेश। तो ये मुख्य राज्य हैं जिनको गोदावरी नदी अपने जल प्रवाह की वजह से कवर कर लेती है। ठीक है, मुख्य अगर उद्गम क्षेत्र देखा जाए तो ये महाराष्ट्र से निकलती है। ठीक, महाराष्ट्र के एक एरिया से निकलती है और उसके बाद इन सबको कवर करती है। अब आप लोगों को इस इमेज के माध्यम से जितना समझना था वो समझ चुके हो, अब उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे तभी जान पाएंगे। ठीक है, तो ये रही गोदावरी नदी के मुख्य तथ्य। ठीक, अगर इसका उद्गम स्थल देखा जाए तो आप लोगों को मैंने महाराष्ट्र बताया था। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर, नासिक जिले से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल होता है। भौगोलिक विस्तार की अगर हम लोग बात करें तो यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.5% हिस्सा कवर करती है। ठीक है, विशेषताओं की अगर हम लोग बात करें तो यह भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है जो विशाल डेल्टा और सुदृश्य जलप्रपात बनाती है। ठीक है, जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल। ठीक, अपवाह तंत्र की अगर हम लोग इसके ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो गोदावरी का बेसिन भारत के विभिन्न राज्यों में फैला हुआ है, जो कि महाराष्ट्र में 49% है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में टोटल 20% है, और अन्य शेष आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सब, और इसके अलावा उड़ीसा, कर्नाटक, पुदुचेरी भी इनका थोड़ा थोड़ा हिस्सा कवर करती है। ठीक है, सहायक नदियों की अगर हम लोग बात करें तो राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड। राइट हैंड में प्रवरा, मंजरा, मनेर, मुला और धरना, और उसके बाद लेफ्ट हैंड में पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती और शबरी। ठीक है, तो ये इतनी आप लोगों को ट्रिब्यूटरीज दिख रही होंगी। इनको भी अपने हिसाब से आप लोगों को ट्रिक बनाकर या फिर दो तीन बार दिन भर में, ठीक है, उसके बाद आप लोगों को रिवाइज करना है। एक होता है 147 सिस्टम। ठीक, यानी कि रिकॉल करने का तरीका। ठीक है, तो मैं तो इसी तरह याद करती थी, आप लोगों का भी रिवीजन करने का अगर मन करता है तो इसी तरह करो। आज जैसे कि आप लोगों ने पहले दिन ड्रेनेज सिस्टम की इन मुख्य नदियों को पढ़ लिया, अब इसके बाद इन्हीं नदियों को आप लोग 2 दिन बीच में छोड़ के, ठीक है, चौथे दिन आप लोगों को फिर से रिवीजन करना है। ठीक है, उसके बाद फिर 7वें दिन कर लेना। और याद करने का तरीका समझो सिर्फ इतना होना चाहिए कि आज आप लोगों ने सब कुछ पढ़ा, देख कर पढ़ा, ठीक है, और पढ़ के रख दिया। उसके बाद जब चौथे दिन आप लोग उठाओगे तो कॉपी मत उठाना पहले याद करने के लिए, आप लोग पहले रफ लेना और पेन लेना, और जितना भी आप लोगों के दिमाग में आ रहा है, ठीक, सिर्फ उतना लिख डालो।
ठीक, थोड़ा थोड़ा जोर जोर देकर दिमाग में आप लोगों को जितना भी याद आ रही चीज़ें सिर्फ उतना लिख डालना। उसके बाद आप लोग वो लिखने के बाद फिर अपने नोट्स खोल कर देखना कि मुझसे मिस कहाँ हुआ, चीज़ें छूटी कहाँ पर। ठीक है, फिर उनको दोबारा रिकॉल करना और 7वें दिन यकीन मानो जब आप लोग उन चीज़ों को लिख रहे होगे तो आप लोगों को 99% चीज़ें सारी रिकॉल होंगी। सिर्फ 1% भले ही कुछ छूटा हो, और वो जो छूटा है उसको या फिर स्टिकी नोट्स बना के आसपास रख लेना, और या फिर एक दो बार दिन भर में फिर से रिवीजन कर लेना, क्योंकि वो सच में छूटने वाली चीज़ें हैं और वो आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी बहुत ध्यान देकर। ठीक है, तो ये रही थोड़ी सी टिप्स फॉर लर्निंग। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट रिवर सिस्टम की बात करते हैं। नेक्स्ट अगर प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है तो वो है कृष्णा नदी। ठीक है, तो कृष्णा नदी का मैप पहले आप लोगों को हम दिखा देते हैं। तो ये रहा कृष्णा नदी का बेसिन। ठीक, और उसके बाद कृष्णा नदी के बारे में ये आप लोग देखिए बहने का क्षेत्र कहाँ पर है, महाराष्ट्र। ठीक, महाराष्ट्र में ये मुंबई है। ठीक, उसके बाद ये क्या है, ये अरेबियन सी आप लोगों को दिख रहा होगा, और उसके बाद ये इधर आंध्र प्रदेश है। ठीक है, और ये है कृष्णा रिवर। ठीक है, तो कृष्णा रिवर जो है वो कहाँ पर, ये उल्टी तरफ बहती है। ठीक है, तो कृष्णा रिवर को अब थोड़ा इसकी ट्रिब्यूटरीज पहले हम लोग देख ले, भीमा, कोयना। ठीक है, उसके बाद कृष्णा, भीमा। ठीक है, ये 2 बार आ गया है, कुछ मैप में प्रॉब्लम होगी। उसके बाद वर्धा, ठीक, मालप्रभा, वेदावती। ठीक है, उसके बाद ये कुछ मेन नूरू, ठीक, तुंग। तो ये सारी कृष्णा की क्या है, ट्रिब्यूटरीज है। अब आप लोगों को कुछ कंटेंट से मैं समझाती हूँ, इसमें कुछ ज़्यादा समझ में आ भी नहीं रहा है। देखिए कृष्णा नदी के मुख्य फैक्ट्स क्या हैं। इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में। ऊपर याद करने की कोशिश करो कि मैंने आप लोगों को गोदावरी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में ही कहाँ पर बताया था। ठीक है, ये आप लोगों की मेमोरी को और बूस्ट करेगा, और याद करके कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक, जिससे आप लोगों को चीज़ें हमेशा के लिए याद रहें। यही होता है कमेंट बॉक्स में लिखने का फ़ायदा। उसके बाद भौगोलिक विस्तार की अगर हम लोग बात करें तो यह नदी भारत के कुल क्षेत्रफल का 8% कवर करती है। ऊपर वाली गोदावरी नदी के बारे में याद करने की कोशिश करो कि उसके बारे में क्या बताया था कि वो कितना प्रतिशत कवर करती है। अपवाह तंत्र की अगर हम लोग बात करें तो इसका कर्नाटक 44% घेरे है, आंध्र प्रदेश 29% कवर करे, महाराष्ट्र 27% कवर करे। और उसके बाद अगर मुख्य विशेषताओं की बात करें तो यह क्षेत्र सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। ठीक, या बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये भी जितना ऊपर की दोनों नदियाँ और ये नदियाँ, इन तीनों के बारे में सोचो कि मैंने आप लोगों को इन तीनों के बारे में कहाँ बताया कि ये कहाँ पर गिरती हैं। ठीक है, तो क्या तीन की तीनों कहाँ पर गिरती हैं, कहाँ पर अपना जल खाली करती हैं, बे ऑफ बंगाल में। ठीक, उसके बाद सहायक नदियाँ क्या हैं। कृष्णा नदी की सहायक नदियों को 2 भागों में बांटा गया है, पहला दाएं और दूसरे बाएं हाथ से, जिसमें घाट प्रभा, भीमा घाट प्रभा ये है दाएं हाथ के लिए और ये है बाएं हाथ के लिए। ये है राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज कृष्णा की, तो उसमें घाट प्रभा, माल प्रभा और तुंगभद्रा याद रखना। और उसके बाद लेफ्ट हैंड की अगर बात की जाए तो भीमा, मूसी और मुनेरी याद रखना। ठीक है, मूसी रिवर भी करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है, इसके बारे में कल आप लोगों को मैं पढ़ा दूंगी। ठीक है, आज कंटेंट नहीं आया ज़्यादा, तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू। और जितने भी नए बच्चे आए हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों को इस चैनल से यकीन मानिए बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। ठीक है, अभी भी, फ्यूचर में भी, और उसके बाद आप लोगों की प्रिपरेशन को स्मूथ बनाएगा ये चैनल। ठीक, कुछ ही दिन के बाद आप लोगों को इस चैनल पर करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें भी मिलने वाली हैं। करंट अफेयर से रिलेटेड तो अभी भी मिलती हैं, लेकिन अभी मैं टॉपिक से कनेक्ट करके दे रही हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए चाहती हूँ कि मैं द हिंदू और या फिर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए दैनिक जागरण, दोनों के हिंदी में कन्वर्ट करके चीज़ें लाऊं और आप लोगों को अच्छे से समझाऊं। ठीक है, तो ये मेरा प्रयास कुछ ही दिन के बाद शायद चालू हो जाएगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप लोगों को ये टाइम पर वीडियो मिल जाए। और प्लीज़ डेली आप लोग मॉर्निंग में इस चैनल को विज़िट किया करिए, जिससे आप लोगों को हर एक अपनी तैयारी से जुड़ी रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, अब चलती हूँ मैं, बाय बाय, कल फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे।